नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसकी पहचान से हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखो, यदि कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस आपको देखने को मिलता है जिसके एंड में क्या हो, या तो रहा है होगा, या रही है होगा, या फिर रहे हैं होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, उस सेंटेंस में आपको इसके साथ साथ क्या देखना है, उस सेंटेंस में आपको देखना है टाइम भी। यानी कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्या मिलेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, और कहीं बीच में आपको टाइम भी दिया गया होगा कि किसी एक स्पेसिफिक टाइम से कोई कार्य चल रहा है, कोई कार्य हो रहा है। तो सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। इसी के बिहाफ पर हम उसे इंग्लिश में बोल पाते हैं या इंग्लिश में लिख पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि वह सुबह से सो रही है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में आपने देखा कि एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्या है, रही है। इनमें से कोई एक है, रहा है, रही है, रहे हैं। मतलब रही है, वह सुबह से सो रही है, तो लास्ट में क्या है, सो रही है, रही है हमें देखने को मिला, और बीच में हमें क्या मिला, इसमें टाइम भी है, सुबह से सो रही है। तो सुबह से कोई कार्य चल रहा है। तो इस सेंस में हम क्या करते हैं, इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस समझकर इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी के बिहाफ पर हम किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। देखो, सबसे पहले समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। आई होप कि आपको इसकी पहचान क्लियर हुई होगी। नहीं हुई है तो एक कमेंट कर देना, वहाँ पर दोबारा से क्लियर कर दी जाएगी। एक दोबारा से हम यहाँ पर एक बार समझा देता हूँ मैं कि ऐसा कोई हिंदी का सेंटेंस जिसके एंड में क्या हो, रहा है, रही है, या फिर रहे हैं, और साथ ही साथ उस सेंटेंस में टाइम भी दिया गया हो। टाइम किस तरीके से दिया गया हो, कोई भी एक्शन जो कभी पास्ट में किसी समय से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, तो सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। एग्जाम्पल कि वह 2 बजे से खेल रही है। अब खेलने का कार्य हुआ, किसके द्वारा हुआ, उसके द्वारा। 2 बजे से उसने खेलना शुरू किया और अभी तक खेल रही है। तो कोई ऐसा एक्शन, ऐसा कार्य जो पास्ट में किसी एक समय से शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कंसीडर करते हैं। और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस एक छोटे से रूल को फॉलो करके उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। क्लियर दोस्तों। अब रूल को समझते हैं कि रूल क्या है। रूल है दोस्तों कि सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है कि सेंटेंस में जिस व्यक्ति ने कोई भी कार्य किया है या करता है या कर रहा है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर। वर्कर हो सकता है, कर्ता हो सकता है, और डूअर भी उसे कहा जाता है। तो सब्जेक्ट क्लियर हुआ। और सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग हमें या तो हैज़ लगाना है या फिर हैव लगाना है। हैज़ या हैव में से कोई एक चीज़ एक समय पर आएगी, तो हैज़ आएगा या हैव आएगा, वो कौन डिसाइड करता है, डिसाइड करता है सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट हमारा क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। क्या हो दोस्तों, सब्जेक्ट हमारा हो थर्ड पर्सन सिंगुलर। जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे कि ही हो, शी हो, या फिर इट हो, या किसी एक व्यक्ति का नाम हो। क्या हो दोस्तों, या किसी एक व्यक्ति का नाम हो, एनी नेम ऑफ अ सिंगुलर पर्सन। किसी एक व्यक्ति का नाम हो, तो वहाँ पर हम उसके साथ क्या यूज़ करते हैं, हम वहाँ पर उसके साथ हैज़ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, हैज़ का। देखो, सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ जाते हैं ही, शी, इट, या किसी अकेले व्यक्ति का नाम। अकेले व्यक्ति का नाम किस तरह का, जैसे कि अंकित एक व्यक्ति है, तो अंकित सुबह से पढ़ रहा है, अंकित 2 बजे से खेल रहा है, तो अंकित एक सिंगुलर पर्सन है। यदि यहाँ पर सिर्फ अंकित ही रहेगा तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर नेम के हिसाब से, सिंगुलर नेम के हिसाब से मैं यहाँ पर हैज़ का यूज़ करूँगा। लेकिन अंकित एंड विशाल 2 व्यक्ति हो गए, अंकित एंड विशाल, अंकित और विशाल सुबह से खेल रहे हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में 2 व्यक्तियों के नाम है, एक सिंगुलर व्यक्ति का नाम नहीं है, तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, हैज़ का यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। क्लियर है दोस्तों। तो हैज़ का यूज़ कहाँ होगा, ही, शी, इट, या किसी अकेले व्यक्ति के नाम के साथ। और यहाँ पर आपको समझना है कि थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो, तो वहाँ पर हमें हैज़ का यूज़ करना है। और यदि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होता है, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, उसके साथ हम यूज़ करते हैं हैव। क्लियर है दोस्तों। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज़ यूज़ करना है, और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हैव यूज़ करना है। क्लियर। अब इसके बाद आता है बीन। दोस्तों, बीन हर किसी सेंटेंस में आपको यूज़ करना है, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। या आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, सबसे पहले हैज़ हैव का यूज़ करना है सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद बीन आपको हर किसी सेंटेंस में यूज़ करना है। बीन के बाद आपको वर्ब
प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है। वर्ब क्या होती है आप सभी को पता है, वर्ब होती है एक्शन, कोई भी कार्य जिसकी 3 फॉर्म्स होती है मेनली, और यहाँ पर हमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और इसमें हमें आईएनजी ऐड करना है। क्लियर है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यदि सेंटेंस में दिया गया है तो आपको ऑब्जेक्ट भी लिखना है, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधा जंप कर जाना है सिंस और फॉर पे और उसके बाद टाइम पर। अब यहाँ पर आपको यहाँ तक तो कोई भी परेशानी शायद नहीं हुई होगी। उसके बाद समझने वाली बात है सिंस और फॉर और टाइम, कि सिंस कहाँ पर यूज़ किया जाता है, फॉर कहाँ पर यूज़ किया जाता है। आज की इस क्लास में, आज के ही दिन हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर जो सिंस और फॉर है इसका मतलब क्या होता है। सिंस और फॉर का इस टेंस में मतलब है से। क्या मतलब है से, मैंने यहाँ पर एक पहचान लिखी थी ना कि ऐसा कोई हिंदी का सेंटेंस जहाँ पे रहा है, रही है, रहे आता है और साथ ही साथ क्या हो, टाइम हो और प्लस में से हो। तो टाइम तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन ये जो से है ना, ये से के लिए ही हम या तो सिंस लगाते हैं या फिर फॉर का यूज़ करते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो सिंस और फॉर का मतलब क्या है, यहाँ पर से मतलब है और टाइम उसके बाद आएगा। क्लियर। अब यहाँ पर सिंस कहाँ पर यूज़ किया जाता है, फॉर कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इसको समझते हैं। अब एग्जाम्पल से आपको समझना है। एक घड़ी, पहले मैं सबसे पहले एक घड़ी बनाता हूँ। देखो यहाँ पर बचते हैं 12, यहाँ बचते हैं 3, यहाँ बचता है 6 और यहाँ बचते हैं 9। तो आपको क्या समझना है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे सामने 2 लड़कियाँ हैं, एक का नाम है सेजल और एक का नाम है खुशी। ये दोनों ही लड़कियां बहुत होशियार हैं। ये दोनों ही लड़कियां पढ़ना शुरू करती हैं। कब पढ़ना शुरू करती है, 3 बजे से, और अभी बज चुका है 6। ये 3 बजे से पढ़ना शुरू करती हैं और अभी बज चुका है 6। आई होप यू कैन सी या। तो ये 3 बजे से पढ़ना शुरू करती है और अभी बज चुका है 6। तो यहाँ पर इनके फादर जी इनके कमरे में आते हैं और पूछते हैं, बेटा जी आप कब से पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर इन दोनों का आंसर क्या होता है। एक बोलती है सेजल नाम की जो बहुत होशियार लड़की है, वो बोलती है पिताजी हम अपने लिए बोलते हैं कि पिताजी मैं 3 बजे से पढ़ रही हूँ। कब से पढ़ रही हूँ, 3 बजे से पढ़ रही हूँ। क्लियर है। एक लड़की जो है सेजल, वो बोलती है अपने पिताजी से, जब उसके पिताजी उससे पूछते हैं कि बेटा जी आप कब से पढ़ रहे हो, तो सेजल बोलती है कि पिताजी मैं 3 बजे से पढ़ रही हूँ। एक आंसर हुआ। और यदि जब खुशी से पूछा जाता है कि खुशी बेटा आप कब से पढ़ रही हो, तो खुशी बोलती है कि पिताजी मैं 3 घंटे से पढ़ रही हूँ। कब से पढ़ रही हूँ, 3 घंटे से। ठीक है। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि इन दोनों ने आंसर तो सही दिया है और दोनों का कहने का मतलब भी सेम है, लेकिन तरीका अलग अलग है। यहाँ इन दोनों ने 3 बजे से पढ़ना शुरू किया था और अब कितने बज चुके हैं, 6। 6 बजे इनके पिताजी इनके कमरे में आते हैं और पूछते हैं, पहले सेजल से पूछते हैं कि सेजल बेटा आप कब से पढ़ रही हो। तो सेजल कहते हैं कि पिताजी मैं 3 बजे से पढ़ रही हूँ। तो इसने एग्जैक्ट उसका टाइम बताया कि कब से इसने पढ़ना शुरू किया था। तो 3 बजे से इसने पढ़ना शुरू किया था, अब 6 बज चुके हैं। तो 3 बजे इसने एग्जैक्ट टाइम बता दिया, शुरुआती समय बता दिया, पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, तो उसने भी सही बोला। और दूसरा जब क्वेश्चन किया जाता है खुशी से, उसके फादर पूछते हैं खुशी बेटा आप कब से पढ़ रही हो, तो खुशी बोलती है कि पिताजी मैं 3 घंटे से पढ़ रही हूँ। इन दोनों ने सेम समय पर ही पढ़ना शुरू किया था, 3 बजे से, और 6 बज चुके हैं। एक ने आंसर दिया कि 3 बजे से पढ़ रही हूँ और एक ने आंसर दिया कि 3 घंटे से पढ़ रही हूँ। तो 3 बजे से या 3 घंटे से, और इन दोनों को 3 घंटे हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि इनका दोनों का कहने का मतलब तो सेम है, लेकिन तरीका अलग अलग है। खुशी ने बताया है एग्जैक्ट टाइम कि कब से उसने पढ़ना शुरू किया और कब से पढ़ रही है। तो 3 बजे से जब एग्जैक्ट टाइम बताया जाता है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम। जब एग्जैक्ट टाइम बताया जाए या शुरुआती समय बता दिया जाए कि 3 बजे से पढ़ना शुरू किया, तो 3 बजे इसने शुरुआती समय बता दिया कि 3 बजे से पढ़ रही हूँ, तो वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम। और यदि जब शुरुआती समय ना बता करके ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता दी जाए, क्या बता दी जाए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। 3 बजे पढ़ना शुरू किया, 6 बज चुके हैं, इन 3 से लेकर के 6 तक के बीच में कितना समय हुआ, 3 घंटे का समय हुआ। तो ये 3 घंटे का समय है, ये है क्या, ये ड्यूरेशन है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। तो सेजल ने क्या कहा, पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में आंसर दिया, और खुशी ने कैसे आंसर दिया, पीरियड ऑफ टाइम के रूप में आंसर दिया। क्लियर है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर यह समझना है कि जब पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाता है, जब शुरुआती समय बताया जाता है, तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। और जब पीरियड ऑफ टाइम बताया जाता है कि इन दोनों के बीच का जो पीरियड है वो पीरियड ऑफ टाइम बताया जाता है, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं फॉर का।
क्लियर है। एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ देख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम में जब सिंस का यूज़ किया जाता है तो एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकते हैं, सुबह से हो सकता है, 4 बजे से एग्जैक्ट, चाहे 3 बजे से बोलो, 4 बजे से बोलो या 5 बजे से बोलो, एग्जैक्ट टाइम शुरुआती समय बता रहे हो तो आपको सिंस का यूज़ करना है। और सोमवार से, यदि वीक की बात आ जाए कि मंगलवार से, सोमवार से, बुधवार से, फ्राइडे से हम ये कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें क्या करना होता है, सिंस का यूज़ करना होता है। और यदि आपको एग्जाम्पल देखने हैं फॉर वाले पीरियड ऑफ टाइम के तो वो होता है 2 साल से, 2 घंटे से या 2 दिन से। क्लियर है दोस्तों, आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। जब पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाता है, शुरुआती समय बताया जाता है तो आपको सिंस यूज़ करना है। और जब पीरियड ऑफ टाइम बताया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये होता है 3 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में कितना ड्यूरेशन है, कितना पीरियड है, 3 घंटे का। तो हमने 3 घंटे का टाइम बताया या पीरियड बताया है तो हमें 4 का यूज़ करना है। क्लियर है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और सिंस और 4 के बाद आपको यूज़ करना है टाइम का। क्लियर दोस्तों, चलिए ठीक है, सब्जेक्ट आपको क्लियर हुआ है, सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के हिसाब से हम और अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। एग्जांपल यही लेते हैं जैसे कि सेजल 3 बजे से किताब पढ़ रही है। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, दूसरा एग्जाम्पल होगा दोस्तों खुशी का। खुशी 3 घंटे से पढ़ रही है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है दोस्तों, आपको 2 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले ट्रांसलेशन या इंग्लिश में बोलने से पहले आपको क्या देखना है, इसकी पहचान। देखो लास्ट में क्या हो रहा है, रही है, रहे हैं, तो यहाँ पर है, बिल्कुल है, यहाँ पर है, बिल्कुल है। क्लियर है, पहचान यहाँ से क्लियर हुई। और साथ ही साथ क्या है, सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि सिर्फ इतना होगा तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं। क्लियर है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए हमें इसके साथ साथ टाइम भी देखना है, टाइम प्लस से। अब यहाँ पे लास्ट में रही है तो है, लेकिन साथ ही साथ इसमें बीच में क्या है, 3 बजे से, यहाँ पर क्या है 3 घंटे से, तो टाइम प्लस से भी आपको देखने को मिलेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। क्लियर है दोस्तों, तो यहाँ पर इसको जल्दी से हम ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए इस रूल को हमें फॉलो करना है। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। इसमें सेजल 3 बजे से किताब पढ़ रही है, 3 बजे से किताब पढ़ रही है। आप किताब पढ़ कौन रही है, सेजल, तो सेजल हुआ सब्जेक्ट, तो हमने सेजल लिख दिया। क्लियर, उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई एक चीज़ आएगी। अब सेजल क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, किसी अकेले व्यक्ति का नाम है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, किसी अकेले व्यक्ति का नाम है, ये एक ही पर्सन है, तो इसके साथ क्या आएगा, हैज़ का हम यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, हैज़। उसके बाद आएगा बीन, हर एक सेंटेंस में हमें बीन का यूज़ करना है। क्लियर, सेजल हैज़ बीन, फिर वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। इसमें वर्ब क्या है, क्या कर रही है, पढ़ रही है, पढ़ना, किताब पढ़ रही है, किताब पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड, तो क्या कहते हैं दोस्तों, रीड। और इसमें हमें आईएनजी ऐड करना है, तो रीड में आईएनजी ऐड कर देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। सेजल हैज़ बीन रीडिंग, क्या पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है, बुक। क्लियर, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या, सिंस, फॉर और टाइम। अब सिंस आएगा या फॉर आएगा आपको देखना है। मैंने क्या बताया, सेजल ने पॉइंट ऑफ टाइम बताया, शुरुआती समय बताया 3 बजे से, 3 बजे से पढ़ रही है। तो जब शुरुआती समय आता है, पॉइंट ऑफ टाइम आता है, तो हमें उसके साथ सिंस का यूज़ करना होता है, तो सिंस हम यूज़ करेंगे। सिंस के बाद क्या आएगा, टाइम कितना, 3 बजे से, तो 3 बजे क्या होगा, 3 o'clock। ठीक है दोस्तों, तो सेजल हैज़ बीन रीडिंग बुक सिंस 3 o'clock, वह 3 बजे से सेजल किताब पढ़ रही है। क्लियर दोस्तों, इसके बाद आता है सेकंड वाला ऑप्शन। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, खुशी 3 घंटे से पढ़ रही है। अब 3 घंटे क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, 3 बजे से नहीं, 3 घंटे से, तो बीच का इसने पीरियड बताया है, ड्यूरेशन बताई हो, तो पीरियड ऑफ टाइम होता है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, कौन है सब्जेक्ट, किताब कौन पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है खुशी। ठीक है, तो खुशी। उसके बाद क्या आएगा, हैज़ या हैव, तो हैज़ आएगा क्योंकि खुशी एक सिंगुलर पर्सन है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। तो खुशी हैज़, उसके बाद बीन, तो आएगा ही आएगा हर किसी सेंटेंस में। तो खुशी हैज़ बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब क्या है यहाँ पर, पढ़ना, तो रीड हो गया, रीड, आईएनजी जोड़ देंगे तो रीडिंग। खुशी हैज़ बीन रीडिंग, क्या पढ़ रही है, बुक, और कब से पढ़ रही है, 3 घंटे से पढ़ रही है। तो खुशी हैज़ बीन रीडिंग बुक, क्या आएगा, सिंस या फॉर, यहाँ पर आएगा फॉर।
क्यों आएगा 4? क्योंकि यहाँ पर 3 घंटे से पढ़ रही है। 3 घंटे क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता, क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो यहाँ पर आएगा 4 और कब से? 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। तो ये हुआ खुशी हैज़ बीन रीडिंग बुक फॉर 3 आवर्स, और यहाँ पर सेजल हैज़ बीन रीडिंग बुक सिंस 3 o'clock। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है? सिंस और फॉर को अच्छे से ध्यान रखना है, कहाँ पर और कैसे हमने यूज़ किया है। दोबारा से इसको एक बार पढ़ लेना। सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, शुरुआती समय के लिए, और फॉर का यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो बीच का पीरियड होता है उस चीज़ के लिए। यहाँ पर 2 साल से, 2 घंटे से, या 2 दिन से। यदि मैं बोलता हूँ कि खुशी 2 दिन से पढ़ रही है, तो फिर सिंस का यूज़ नहीं होगा, फिर फॉर का यूज़ होगा, क्योंकि 2 दिन पीरियड ऑफ टाइम होता है। क्लियर है दोस्तों? आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। कोई भी कन्फ्यूज़न यदि अभी भी होती है तो उसको क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है? आपको कमेंट करना है और वहाँ पर मेंशन करना है कि क्या कन्फ्यूज़न है, क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, उसको और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए आज की क्लास को, आज की इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद दोस्तों।